वाह लंकेश वाह, अपनी करनी का बखान भले प्रकार से कर लेते हो। बड़े बुजुर्गों के मैंने भी सुन रखा है, बतलाया करते हैं कि जो करनी करने वाला है वो करता है कहता कब है। ये तो मशहूर कहावत है, जो गर्जा है बर कब है। बतलाते बारंबार आप मैं बड़ा हठी हूँ, क्रोधी हूँ। अरे बलिहारी ये तो कहिए मैं बालिकांख का पालर और मर्यादा का भीतर ही रहा, अधिकार न रहा बढ़ाने का। मर्यादा के भीतर ही रहा, अधिकार न रहा बढ़ाने का। बकवाद तेरा काम नहीं, सिर हो कर समझाने का। बकवाद तेरा काम नहीं, सिर हो कर समझाने का। मर्यादा के अंदर रहना कि वह दोनों आपन बदलेंगे, जन्मे ठन रही लड़ाई है। वह दोनों आपन बदलेंगे, जन्मे ठन रही लड़ाई है। तो पेड़ों पर उछल कूद तो बक बक यहाँ लगाई है। जा तू यहां से भाग जाओ, अन्यथा मैं तेरा यहीं पर बच। लंकेश समझ गया। अरे तुम हमारा संहार क्या करोगे लंकेश? फिर पुनः समझाते हैं, यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाठ बाट, लंका शमशान नहीं होगी। दे दे जानकी नहीं तो सुन, जानकी जानकी प्यासी है। दे दे जानकी नहीं तो सुन, जानकी खामोश, दुश्मन के आगे सर झुकाओ, यह रावण का दस्तूर नहीं। मार जाना है मंजूर मगर सीता देना मंजूर नहीं। अगर आप सीता नहीं वापस करते हैं, प्रभु श्री राम से संधि नहीं करते हैं, तो बिना मौत मृत्यु के घाट मूर्ख लंका के वीरों, क्या देख रहे हो? लंका के वीरों रणधीरों, रस्सियां बांधने को लाओ, लोहे की गर्म छड़े लेकर इसका सारा तन झुलसाओ। इसे पकड़ लो और पकड़कर बांधकर इसको गर्म लोहे की छड़े लेकर के सारा तन इसका जला दो पैर को। लंकेश ऐसी भूल मत करना। जैन तुम अपने असुरों पर इतना फूल रहे हो, अरे इनमें क्या क्षमता है? अगर ऐसी बात है तो एक मेरी भी शर्त है लंकेश। मेरा यह पैर चलायमान कर कोई असुर कुमार गया, श्री रामचंद्र जी चाहेंगे मैं सीता मां को। मैं तुम्हारे सभा के मध्य प्रतिज्ञा करता हूं, हमारा पैर अगर तुम्हारा कोई असुर हिला देता है तो प्रभु श्री राम की बात तो बात की, मैं स्वयं माता सीता को यहीं छोड़कर पुनः वापस चला जाऊंगा। लंका के वीरों, क्या देख रहे हो? इस बानर का पैर को उठा करके समुद्र के पार फेंक दो।
उठा भाई उठा करके इतनी जोर और तेज फेंक दो कि एक जा करके समुद्र से उस पार गिरे। अभी देखना महाराज के आदेश का पालन मैं करता हूँ। इसको इस तरीके से उठा के फेंक देता हूँ। पीछे हट जाओ थोड़ा थोड़ा, लपेटम तुम हूँ लोग आदि हो। वानर अपने आप को बहुत वीर समझता है। देखना। जय शंकर। जय श्री राम। कैसे करते हैं? फरुहा उठा ला, गाड़ा है हम काला। ठहर जाओ लंका के वीरों, मैं सब इस बैनर के पैर को उखाड़ करके फेंकता हूं। या शंकर। पिता श्री, इस कार से तो मैं असमर्थ हो गया और लंका के सभी वीर इस बानर का पैर हिलाने से भी असमर्थ हो चुके। लंका के वीरों, तुम लोग क्या देख रहे हो? सब लोग एक साथ में मिल करके जोर लगाओ और इस बानर का पैर उखाड़ करके समुद्र के पार फेंको। अब मैं स्वयं इस बानर का पैर उठा करके फेंकता हूं। बानर तैयार हो जा। देख मैं तेरे पैर को उठा करके कैसे समुद्र के पार फेंकता हूं। तैयार हो जा। जा तू अपने पैर को उठा लिया, अभी मैं तेरे पैर को उठा करके समुद्र के पार फेंकता। लंकेश, हम लंका वालों की तरह मूर्ख नहीं हैं। कहां आप ठहरे ब्राह्मण और मैं एक बानर आपसे अपने पैरों को स्पर्श कराऊं, ये हमारा धर्म और कर्तव्य नहीं। और फिर आप ये क्या करने जा रहे थे? एक सेवक के पैरों को पकड़ने जा रहे थे लंकेश। कि क्या होगा मेरे पैर पकड़े, मैं क्षमा नहीं कर पाऊंगा। मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ। हाँ, प्रभु से क्षमा दिलाऊंगा।
मेरे पैरों को पकड़ने से क्या होगा? मैं तुम्हें क्षमा भी नहीं कर पाऊंगा। हाँ, इतनी सहायता कर सकता हूँ, प्रभु से तुम्हें क्षमा अवश्य दिलवा दूंगा। हे लंकेश, क्या होगा मेरे पैर पकड़े? हमारे पैर पकड़ने से कुछ नहीं हो सकता है कि सेवक के पांव पड़ करके क्यों अपनी शान घटाता है लंकेश? क्यों नहीं पकड़ता रामचरण? उसमें क्यों लज्जा? और जा हट जा, भागो यहाँ से जा, अन्यथा बुरा फल पाएगा। जा हट जा, भाग यहाँ से जा, अन्यथा बुरा फल पाएगा। अब मैं तलवार चलाऊंगा जो तो फिर चुना चलाएगा। अगर तू अपनी भलाई चाहता हो तो यहाँ से भाग जा। अगर तूने उस बार जिह्वा को चला दिया तो तेरी जिभ काट दूंगा। लंकेश, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हम आपके राजसभा से जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते फिर तुम्हें समझा रहे हैं लंकेश। यदि रघुराई की शरण गए तो जीते जी तर जाओगे, अन्यथा अकाल मृत्यु होगी, भी मौत स्वयं मर। बेटा इंद्रजीत, कहो पिताश्री। एक बानर आयो जो मेरी लंका में आग लगाकर चला गया, और दूसरा बानर आयो जो मेरी लंका में धाक जमा कर चला गया। सत्य कहते हो पिताश्री। क्या ना मुझे तत्काल आदेश दो, कौन तपस्या के सर कलम करके तुम्हारे चारों में डाल दूं। जाओ बेटा, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, और जा करके उन तपस्या का तत्काल वध कर दो। जैसी आज्ञा पिताश्री। चलते समय मेरा प्रणाम सुन। जाओ विजयी भव, लेकिन ठहरो पुत्र, एक बात याद रखना। सर्वप्रथम तुम जाओ अपनी प्रिय सुलोचना से आशीर्वाद प्रदान करो। दूसरी बात याद रखो कि जा रहे हो लड़ने को विपक्षियों से डराना नहीं। कट जाओ न वही, मर जाओ न वही, ले जमा का दूध ले जाना नहीं। जात रहे हो बेटा, परंतु याद रखना अपनी मां मंडोदरी का दूध मत लज्जित होने देना। पिताश्री, आप चिंता मत करो, मैं अपने मां के दूध को नहीं लजाऊंगा, और अपने पैरी का संहार कर आपके शेख जाओ। लंका के वीरों, जाओ मेरे पुत्र के साथ युद्ध करवाओ। लंका के वीरों, कहिए। चलो रणस्थल के लिए तत्पर हो जाओ। चलो। आओ, लंका नगरी की जितनी सेना है सभी को साथ में लेकर के उन बानर और भालुओं पर आक्रमण कर दो। सारी सेना की तैयारी करो। तब तक मैं अपनी पत्नी सुलोचना से मिलकर के शीघ्र ही वापस आ रहा हूं। जय शंकर। और ये देखिए भाई, मेला कमेटी में कुछ लोग
लोगों ने दान किया है हमारे रंगी कश्यप भाई नगे खड़ा की ओर से 1 रुपया, श्री प्रकाश गौतम टाण की ओर से 50 रुपया, सोहन शाहू टाण की ओर से 1100 रुपया। और ये आ गए हमारे विपिन जी से भी ऑपरेटर रामनगर की ओर से 100 रुपया, मोहन यादव जी लखनऊ की ओर से भाई 100 रुपया, प्रमोद यादव जी लखनऊ की ओर से 100 रुपया। और ये आ गए हरि प्रसाद भैया गौतम टाण की ओर से 100 रुपया, राम शंकर यादव जी ये उमराय खेड़ा की ओर से 100 रुपया, संदीप भैया जगसिया की ओर से 50 रुपया और चंद्रशेखर यादव जी टाण की ओर से 500 रुपया, राजकुमार शाहू टाण की ओर से 51 रुपया, राजेश भाई हमारे गोमती नगर की ओर से ये 251 रुपया। और ये कमल भाई हमारे ये पंडित प्रभा की ओर से भाई 100 रुपया, गोपाल भैया हमारे अशनिया की ओर से 50 रुपया और रामचंद्र भाई टाण की ओर से 100 रुपया, राम निवास टाण की ओर से 500 रुपया। और ये आ गई किशन पाल भैया वीरपुर की ओर से 50 रुपया, प्रमोद सिंह ये क्रोंद की ओर से 500 रुपया। मेला कमेटी में सब लोगों ने दान किया है। कमेटी की तरफ से दानवीरों को बहुत बहुत लाख लाख धन्यवाद दिया जाता है। और बूढ़े बाबा हमारे भाई भक्तगणों की मनोकामना पूर्ण करें और सभी लोगों का परिवार सुखी संपन्न बनाए रखें। हे स्वामी, ये मैं क्या देख रही हूँ कि प्यारे पिया प्यारे पिया जीवन मेरे प्राण। प्यारे पिया प्यारे पिया जीवन मेरे प्राण। प्यारे पिया प्यारे पिया जीवन मेरे प्राण। दासी को बतलाइए, दासी को बतलाइए मेरे जीवन प्राण। दासी को बतलाइए मेरे जीवन प्राण। दासी को बतलाइए मेरे जीवन प्राण। हे स्वामी, आज अचानक ये अस्त्रों और शस्त्रों से सुसज्जित होकर कहाँ को प्रस्थान कर दिया स्वामी कि हे जीवनी प्राण नाथ कहिए
ये रण का भेष बनाया क्यों। हे जीवन प्राणनाथ कई ये रण का भेष बनाया क्यों। जा रहे कहाँ प्रीतम प्यारे ये ऐसा भेष बनाया क्यों। जा रहे कहाँ प्रीतम प्यारे ये ऐसा भेष बनाया क्यों। हे स्वामी आखिर आज धनुष बाण हाथों में कृपाण लेकर के कहाँ को प्रस्थान किया है नाथ। प्रिय श्लोचना, तुम्हें तो भली भांति ज्ञात है कि जब से पिता श्री उन तपस्वियों की भार्या सीता का हरण करके अशोक वाटिका में ठहराया है, तब से लंका नगरी में अनेकों प्रकार की हानियां होती जा रही है। इसलिए पिताश्री के आज्ञानुसार मैं आज रणस्थल को जा रहा हूं, क्योंकि उन तपस्वियों ने हमारी लंका नगरी पर आक्रमण कर दिया है। क्या तपस्वियों ने अपनी लंका नगरी पर आक्रमण कर दिया है। हाँ प्रिय, बहुत सी पांडवी सेना को लेकर। स्वामी आपके अतिरिक्त लंका में तो अनेकों वीर हैं, पिताश्री उन्हें भी तो भेज सकते थे, आखिर आप क्यों जा रहे हैं। प्रिय श्लोचना, तुम्हें तो भली बात ज्ञात है क्योंकि मैं लंका नगरी का युवराज हूं और मेरे पास अनेकों शक्तियां हैं। पिताश्री ने एक ऐसी शक्ति को आदेश दिया है जिससे उन तपस्वियों के सन्मुख पराजय नहीं बल्कि विजय हो। विजय स्वामी अगर ऐसी बात है आप जानना चाहते हैं तो कुछ क्षण जब आ ही चुके हो तो कुछ समय हमारे बीच विचार आप बैठे आसन ग्रहण करिए, थोड़ा मैं आपकी आरती वंदना कर लूं, तदुपरांत फिर पुनः चले जाना। ठीक है प्रिय, यदि तुम्हारी यही हार्दिक इच्छाएं हैं तो कुछ पल तुम्हारे महलों में ठहरता हूं, उसके तत्पश्चात रणस्थल की तरफ प्रस्थान करता हूं। आइए स्वामी। दिल्ली में तुम्हें बिठा के तुमको गले लगा के पूजा करूंगी तेरी।